नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 8 फरवरी 2026। दोपहर दोपहर का समय है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और पिछले 3 दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। एक्चुअली क्या है कि घर के कुछ कामों में मैं बिजी था और क्या होता है ना कि आप एकदम से सरप्राइज करते हो तो यू आर ऑल्सो मिसिंग योर फैमिली। तो फैमिली को थोड़ा सा टाइम दिया, कुछ फैमिली के काम निपटाए और जैसे क्या होता है ना कि दवाई ववाई का भी काम होता है, मेडिसिन का भी काम होता है, तो वो भी निपटा लिया। अब हर बार मैं जब भी जयपुर आता हूँ तो एटलीस्ट इस चीज को दिमाग में फ्रेम में रखता हूँ कि वो 5 से 6 दिन फैमिली को देने हैं, जहाँ पे मतलब उनके काम, उन जो भी उनके ग्रोसरीज हैं, उनके सब्जियां हैं या मेडिसिन है, ये सारी चीजों का ध्यान दूं। कोई बिल विल है तो वो भर दूं। हालांकि मेरे पापा मतलब टेक्निकली साउंड है तो वो कर लेते हैं ज्यादातर टेक्निकल काम। वो ऑनलाइन सामान भी मंगा लेते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छूट जाती हैं जो आप बाहर से लेके आते हो, तो वो सब किया। एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने निकलने की तैयारी करूं, क्योंकि अब निकलूंगा। एंड राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ लॉन्ग जर्नी। आई मीन आई हैव been in a stuck environment for around 8th month or so. I'm not sure, but 8 month I guess. And अगर प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप लोग को व्लॉग में वो तो एटलीस्ट दिखाई ही देगा ना। वो तो ज्यादा अच्छी चीज होती है दिखाने के लिए। The next day. हाँ जी दोस्तों, तो अब आज मेरे जाने का टाइम आ गया है। मम्मी से, पापा से थोड़ा सा विदाई लेने का टाइम आ गया है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सबकी लाइफ में ऐसा होता है। मैं तो अभी नया नया शुरू हुआ हूँ। मम्मी हर बार ऐसा कर लेती है, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और अभी ये जो टेम्पररी जर्नी है, ये 4 6 महीने साल भर की बात है। टेम्पररी सी जर्नी है, उसमें अब अपने आप ही जो है। ऐसे ही लगता है। नहीं नहीं, सही शुरू बात है। शुरू में बच्चे जब जाते हैं, हाँ कमाया जाता कमाया जाता कमाया जाता, ठीक है ना। हाँ जब वो परमानेंट उधर सेटल होने लगता है हाँ, तो उधर ही रह जाता है। आज की बात नहीं है, ये सदियों से ऐसा ही चला। सदियों से ऐसे ही चला आ रहा 9 तारीख है, मंडे का दिन है, मैं है। निकल रहा हूँ। और मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गई, कोई बात नहीं। राह चलते आपको एक स्टोरी बताऊंगा अपनी फैमिली के बारे में। उसके बारे में अगली बार जब आएंगे, अपन होली पे आ रहे हैं, तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी एक शॉर्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, जो मेरी फैमिली से रिलेटेड है। कैसे हर समय हर आदमी जर्नी में है। अब वो अपनी लाइफ की जर्नी है या फिर अपने आप को सर्वाइवल की जर्नी है या किसी भी चीज की जर्नी है, वो एक जर्नी में रहता है। उसके बारे में अपन करेंगे हाईवे पे बात। हाँ जी दोस्तों, तो 1 घंटा हो गया करीबन चलते हुए हाईवे पे। और देखिए, घर से जो आपकी विदाई होती है या घर से आप जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा माँ बाप को तकलीफ होती है, थोड़ा सा आप भी परेशान होते हैं और आप अपनी हंसी में उस गम को बुलाते हैं कि एक दूरी बनी हुई है अभी घर वालों से। और चूंकि मैं लाइफ के बहुत ज्यादा साल अपने फैमिली के साथ ही रहा हूँ, राइट, तो वो भी एक फैक्टर प्ले करता है कि उनको आदत नहीं है मेरे बिना रहने की। जब से पैदा हुआ हूं मैं, तब से तो घर वालों के साथ ही रह रहा हूँ। बस लास्ट ईयर नवंबर से मैं बाहर निकला हूँ, तो थोड़ा सा मम्मी का हो जाता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैं ज्यादा दिन बाहर रहने वाला नहीं हूँ। आई हैव माई प्लान्स, आई नो व्हाट टू डू। बट चलिए, वो तो एक इमोशनल साइड हो गई। जो कहानी मैं आप लोगों को बता रहा था एक जर्नी के बारे में, तो देखिए, मुझे ऐसा दिखता है जब मैं लंबे समय पे देखता हूँ किसी भी फैमिली का या कुटुंबे का, तो मुझे ये दिखता है कि सभी तो अपने मतलब सभी अपने जर्नी पे ही है ना। जैसे किसी का भी देखिए, अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ अपनी फैमिली की, कि हमारे फैमिली में हमारे जो पर बाबा हुए, पर बाबा के भी पिताजी, वो थे श्रवण तिवारी। और प्लेग का जमाना चल रहा था, वो भी बहुत ही गंदा जमाना था, कोविड से भी खतरनाक जमाना था, क्योंकि तब है ना हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो कहीं भी नहीं थी। तो प्लेग आया और प्लेग में हुआ ये कि वो हो गए खत्म प्लेग में ही। और उनके 2 बच्चे हुए, एक राजा राम तिवारी
एक मुरलीधर तिवारी। अब मुरलीधर तिवारी शायद 10-12 दिन के थे, बिल्कुल ही बच्चे। और जो राजा राम तिवारी थे वो मेरे दादाजी के पिताजी थे, वो थे राजा राम तिवारी। और वो 5 साल के थे। अब अनाथ हो गए, माँ बाप दोनों मर गए प्लेग में, करें क्या। जो मुरलीधर तिवारी थे वो अपने ननिहाल चले गए, वो भी ऐसे दौरी में उठा के, दौरी होता है एक, अपने ननिहाल चले गए। और जो राजा राम तिवारी थे अब वो गांव पे ही रह गए, क्योंकि भाई घर कोई तो देखेगा। तो जो भाई गांव वालों ने दे दिया, तरस खा के वो खा के गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन वो लंबे समय तक तो नहीं चल सकता था। तो 1-2 साल चला ऐसा भी कि भाई आस पड़ोस के लोगों ने दे दिया। आस पड़ोस में भी दयाद होते हैं हमारे यहाँ, तो दयादों ने जो दिया वो खा लिया चुपचाप, भाई क्या कर सकते हैं। अब हमारे उपरोहित हैं जो दूबे हैं, हमारे गांव में दूबे लोग हैं, वो उपरोहित हैं। उन्होंने देखा भाई ये काम खराब हो रहा है, तो उन्होंने कलकत्ता लेके गए, साथ में चलो कलकत्ता। तो कलकत्ता लेके गए, तब कलकत्ता ही होता था, कोलकाता नहीं होता था। आज का कोलकाता है, उस समय का कलकत्ता। तो कलकत्ता लेके गए, और कलकत्ता में अब वो क्या है, गाड़ी वाड़ी साफ करने लगे। 5-7 साल का बच्चा करेगा क्या, यही करेगा, गाड़ी साफ करने लग गए। किसी ने 5 रुपए, मतलब 5 रुपए तो ज्यादा बोल रहा हूँ, उस समय तो 58-54 होती होगी, आई एम नॉट श्योर क्या होता था, बट वो दे दिए। धीरे धीरे किसी गराज में गाड़ी साफ करने का काम मिल गया। तब बाल श्रम तो मान समझता नहीं था ना कोई भाई, तो किसी गैराज में गाड़ी वाड़ी साफ करने लग गए, गाड़ी साफ करने लग गए, गाड़ी साफ करने लग गए। थोड़ी उम्र और बढ़ी, उसी में गुजर बसर कर रहे हैं। अब मतलब वहां पे ही कोई लॉरी चलाने लग गए वो, लॉरी एज इन सरकारी लॉरी थी, और उस समय सरकार अंग्रेजों की होती थी, तो उनकी चलाने लग गए। उनको कुछ बताने समझाने वाला नहीं कि भाई क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। तो जो हमारे उपरोहित हैं उन्होंने मतलब किसी से कहलवा कर इनको लगा दिया कि लॉरी चलाओ, तो वो लॉरी चलाते थे कलकत्ता में। अब जिनसे कह के लगवाया था उनकी नौकरी, तो वो बता दिया था कि भाई गांव से है, ब्राह्मण फैमिली है, ये है वो है। तो वो भी ब्राह्मण थे जिनसे कह के लगवाया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, जिनको हम लोग अय्यर बोलते थे, उनकी बेटी की शादी कर, उनसे हुए 4 बेटे। ठीक है, उनमें से हमारे बाबा का नाम था काली दयाल तिवारी, श्री काली दयाल तिवारी। अब ये भी मतलब ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये क्योंकि शहरों में तब भी यार रहना मुश्किल था ऐसे, तो वो गांव आके रहने लगे। अब गांव में तब पहली बार घर खुला। और होता क्या है कि आप इतने साल जब बाहर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं था, आपका खेत लुटा जाएगा, खेत में कोई और खेती करने लग जाएगा, और कोई इतनी लिखित पढ़ी तो होती नहीं थी। तो जितना बन पड़ा वो हमारी अय्या ने बचाया, मतलब अपनी संपत्ति। उसमें भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए, वो तो एक अलग ही मतलब लफड़े ही होते हैं वो बहुत ज्यादा। वो मदर इंडिया वाली ही कहानी थी उनकी एक्चुअली। अब वो मदर इंडिया इसीलिए लोगों को पसंद आई थी क्योंकि उस समय की रियलिटी थी वो। अब उन्होंने बचाया। काली दयाल तिवारी जो हमारे दादाजी थे, वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, और वो भी जो गवर्नर है उसके अंडर काम करने लग गए, क्योंकि जो नाना जी थे उनके, जो अय्या के पिताजी थे, वो जानकारी में थे, तो उन्होंने उनकी नौकरी भी वहीं लगवा दी। वही होंगे 10th पास या मतलब हायर सेकेंडरी या ऐसे पास, इतने ही थे, इससे ज्यादा नहीं थे। और वो स्ट्रगल वाला ही टाइम था, उस समय इतना पैसे होते नहीं थे, लेकिन नौकरी लग गई तो कम से कम कि रोटी पानी का हिसाब गांव में भी चल गया और शहर में भी चल गया। और उसके बाद मेरे पिताजी की स्ट्रगल सुनिए आप। जो मेन स्ट्रगल मुझे पता है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। मेरे परदादा के ने क्या स्ट्रगल किया, मेरे दादाजी ने क्या किया, वो तो वो समय ही सबका ही स्ट्रगल का था। मेरे पिताजी का सुनिए आप। अब बाबा के पास पैसे थे, इतने पैसे होते नहीं थे, तो वहां पे जब पहली बार मेरे को याद है कि ना ऐसे एक लेटर लिखवाया जाता था हम लोगों से इंग्लिश में कि हमारे पास फीस नहीं है, फीस माफी के लिए ना लेटर लिखवाया जाता था स्कूल में। वैसे ही हम लोग तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं ना, तो पापा कहते थे कि ये तुम लोग वैसे लिख रहे हो, हम लोगों ने मतलब लिटरली लिखा है कि माफ कर दो, फीस फीस नहीं है देने को, हम लोगों ने लिखा है ये लिटरली। तो मुझे समझ में आएगा अच्छा यहां तक थी।
और अपने पैसे जुगाड़ करने के लिए पापा ने बक्सर, एक जगह है, मतलब बलिया और बिहार के बॉर्डर पे बक्सर एक जगह है, मतलब बॉर्डर एरिया ही है वो, वहां पे पान की दुकान करी है पापा ने, सो दैट कि घर का खर्चा चल सके। उसके बाद उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, जब ग्रेजुएशन करने लगे तो ट्यूशन पढ़ाने लगे ताकि घर का खर्चा चल पाए, थोड़ा सा मतलब हिसाब किताब हो पाए। एक मिनट में फिर आपको बात बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मेरे को ना थोड़ा सा सुसु ब्रेक ले रहा हूँ मैं, तो आप लोग ड्रोन शॉट्स देखिए, तब तक मैं वॉशरूम यूज करके आता हूँ। ओके। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाया, मतलब पान की दुकान तो चलाई 12th के आसपास, मतलब 12th से पहले और 12th तक। 12th के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगे कि घर का खर्चा निकल सके। उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया, फिर उन्होंने मतलब अप्लाई करना शुरू किया अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सॉरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और यहाँ वहां जा करके भैया नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। 2.5 साल 3 साल कैसे मेहनत करके, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब लग गई उनकी। एंड हियर आई एम राइट नाउ, कार में बैठा हुआ आराम से एसी चलाते हुए बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो इससे दो सीख मिलती है जो मेरे को दिखता है कि मैं हार क्या मानू यार। मेरे जब मैं फैमिली की अपनी कहानी सुनता हूँ तो एक 5 साल का बच्चा जो अनाथ हो गया और वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ा, अपनी पीढ़ी बढ़ाई, सेकंड पीढ़ी परेशान हुई, थर्ड पीढ़ी कामयाब हो गई। मतलब मेरे पिताजी बस थर्ड, मतलब मेरे पापा के बाबा, फिर मतलब पापा के पिताजी, उसके बाद पापा, पापा अपने आप आगे बढ़ गए। दैट्स हाउ लाइफ इज। बट वो एक स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल की जर्नी थी। तो मैं तो हार कैसे मान सकता हूँ जब मैंने अपनी फैमिली की ऐसी कहानी सुनी हुई है, राइट। और उससे पहले हम लोगों की, मतलब जो प्लेग है उससे पहले हम लोगों का बिजनेस होता था गुड़ बनाने का, चीनी मिल थी, मतलब छोटी चीनी मिल होती थी पहले, तो चीनी मिल टाइप थी, तो पैसे तो अच्छे होंगे। अचानक पता चला कि भाई बाप ही नहीं है, तो क्या तो चीनी मिल और क्या गुड़ मिल, कुछ ही मिल नहीं, ये सब खत्म हो जाता है एक सेकंड में। बट स्टिल टू रीबिल्ड योर लाइफ 3 जनरेशन लगी, और फिर हम लोग यहाँ खड़े हो गए, राइट। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसी अपनी लाइफ भी होती है, मतलब इसमें वही दो, मैं कह रहा हूँ ना कि दो सीख मिलती है कि एक मैं हार तो कैसे मान जाऊं जब मैं अपने फैमिली की ऐसी ऐसी हिस्ट्री सुनी हुई है, और दूसरा कि लाइफ इज अ जर्नी। जो ये 3 जनरेशन की जर्नी है वो आप अकेले भी तय करते हो, कई बार आपकी भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बट वही है कि 3 ऐसे साल आप अपने लाइफ में लगा दो तो आपका लाइफ बढ़िया बन जाता है, आपकी लाइफ उन्नति पे चली जाती है। ये एक हमारी फैमिली की स्टोरी थी जो आपको सीखने को कुछ मतलब मोटिवेट करती है कि किस तरीके से हार नहीं माननी, और किस तरीके से जर्नी चलती है, तब जाकर के आप इस लेवल पे पहुंचते कि आप गाड़ी चला सकते हो, आप एसी में बैठ सकते हो, आपको आराम है, आप जिम जा सकते हो, आपको किसी दूसरे की गाड़ी पोछने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उस जगह से जब आते हो ना आप सोच करके, तो आप और मेहनत करना चाहते हो। बस यही कहानी थी, ज्यादा कुछ कहानी है। हाईवे से उतरने के बाद आज मैंने नया रूट ट्राई किया है। अब जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। हाईवे मतलब जयपुर मुंबई, दिल्ली मुंबई जो हाईवे बना है उससे मैं जयपुर से चढ़ा हूँ, और दिल्ली उतरने के बाद मैंने वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ लिया। और ना इसमें बता रहा था 10 मिनट स्लोअर है ये वाली रोड, बट जो आप हेडेक से बचते हो ना ट्रैफिक के, उस उसका मुकाबला कुछ नहीं है। ये 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, मतलब जैसे भी पड़े ऐसे घूम के जाता है ना, तो थोड़ा सा पेट्रोल भी ज्यादा लगता है,
बट 1-1.5 लीटर पेट्रोल ज्यादा लगता होगा, मैक्स टू मैक्स 2 लीटर पेट्रोल ज्यादा लगेगा। लेकिन वो जो ट्रैफिक कंजेक्चर्स है ना, जितने भी हैं, एक नहीं कालिंदी कुंज क्यों भाई, हर जगह की, कहीं पे भी कंजेक्चर जो पड़ता है, हर जगह से ट्रैफिक आने लगता है, और आप जो लेट होते हो, ये तो बताता है यहाँ पर कि 10 मिनट ये स्लोअर है। जब वो अंदर घुस जाओ फिर बताएगा कि आधे घंटे लेट हो गए, हर जगह लाल ही लाल दिखाएगा। तो बेटर है कि आपको अगर नोएडा, गाजियाबाद या जैसे इस तरफ इलाके में किधर भी जाना है, उधर आपकी सोसाइटी, उधर रहने का हिसाब किताब है आपका, आप भाई साहब ये पकड़ लो, बहुत बेस्ट। मतलब ये वाली रूट पड़ती है वेस्टर्न पेरिफेरल से ईस्टर्न, और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल से जिधर भी जाना है उधर आप उतर जाओ। बेस्ट है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है, जब से मैं गाड़ी से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आधा पौना घंटा रह गया घर पहुंचने में। ओके, मिलता है। हाँ जी, तो फाइनली घर आगमन हो चुका है, और वहां से आने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा लो लो ही फील होता है, बट कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आज हाईवे पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, और मैंने गलत फहमी में एक वुलन ट्रैक सूट पहन लिया, जो मेरे को तबाह कर रहा था यार। मतलब पसीने हो गए मेरे को अंदर, मैं पूरे रास्ते एसी चला के आया हूँ। अभी से ये नौबत आ गई है, मतलब कि अर्ली फरवरी में ये हाल है, फर्स्ट वीक में ये हाल हो रखे हैं फरवरी के 2026 के। अब यही सब हाल है जी, जस्ट अभी पहुंचा हूँ, थोड़ा सा वीडियो एडिट करूंगा और ये डाल दूंगा। 6:30 बज चुके हैं, तो एडिट करूंगा और ये वीडियो डाल दूंगा। अब इसमें ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, बस चलता हूँ। बाय बाय, नमस्कार, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।